योगी सरकार के निर्देशानुसार सभी जिलों में 1 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच होगी और इसके बारे में प्राइम इंडिया न्यूज ने लखनऊ पहुंचकर लोगों से जानना चाहा कि क्या योगी सरकार का यह फैसला सही है गलत। प्राइम इंडिया न्यूज के कैमरे पर लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता सत्यवीर सिंह की यह रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और प्राइम इंडिया न्यूज का कैमरा इस समय बता दूं लखनऊ विधानसभा के सामने पहुंच चुका है और आपको बता दें ये वो स्थान है जहां से लोग कानून बनते भी हैं और कानून लागू भी होते हैं। तो ये जो कानून जो है यहाँ से बनाने के लिए भेज दिया जाता है उसी का फिर आदेश दिया जाता है पालन करने के लिए। और एक ऐसा ही एक आदेश पारित हुआ है वक्फ बोर्ड का कि भाई वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का सर्वे होना चाहिए, उस पर क्या क्या क्योंकि अवैध कब्जे कर रखे हैं, गैर तरीके से लोगों ने उन पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, तो उनको लेकर के सरकार ने एक मुहिम चलाई है कि उससे सर्वे होना चाहिए। पहले तो मदरसों का था लेकिन अब वक्फ बोर्ड का है, ज़मीनों का है, तो उसको लेकर के सरकार ने जो है एक वो चली और उसको लेकर के हम जो है लखनऊ के कई दूसरे इलाकों में जाएंगे और वहाँ मुस्लिम लोगों से भाइयों से पूछेंगे क्या ये बिल्कुल जो सरकार ने आदेश दिया है कि कमिश्नर को डीएम को कि इनका जो है सर्वे करके हमें आप दे दीजिए, तो उसके बारे में हम लोगों से जानेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है। आइए चलते हैं हम लखनऊ के और इलाकों में। तो दर्शकों, जैसा कि हम आपको बता दें पास में विधानसभा है और साथ में आरएलडी का दफ्तर भी है और आरएलडी का मतलब होता है विपक्ष, सपा का मामला विपक्ष, आरएलडी का मतलब दोनों का गठबंधन है, वैसे भी विपक्ष में। तो जिस तरह से सरकार ने आदेश दिए हैं कि सभी जितनी वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं उनका सर्वे किया जाए, किन किन लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, किन को कौन कौन संपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा क्या संपत्ति के रिकॉर्ड निकालना चाहती है सरकार। तो उसके बारे में हमारे साथ हैं मंजीत सिंह जी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आरएलडी के, प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से। तो आपका हमारे चैनल में जो है बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमारा पहला क्वेश्चन ये है आपसे कि सरकार ने जो ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के सर्वे शुरू कराए हैं तो क्या सही है या गलत है, इसमें आप बताइए। उत्तर प्रदेश की सरकार को उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं सबका सर्वे कराना चाहिए, वो चाहे वक्फ बोर्ड की हो या अन्य संस्थाओं की हो, और प्रदेश सरकार को भेदभाव की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पूरे प्रदेश में जहाँ भी सरकारी ज़मीन है उसका सर्वे कराना चाहिए। मतलब आपका इनका कहना है कि जो भेदभाव की राजनीति से मतलब आप किसी एक विशेष समुदाय की ज़मीन का जो सर्वे ना हो, बाकी सभी ज़मीनों का सर्वे हो, ये कहना है। हाँ, मेरा यही कहना है। बाकी कोई भारतीय जनता पार्टी का काम ही नहीं है हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है और जनता का वोट लेना है। अरे बताओ, आप किसानों के लिए क्या कर रहे हो? आपने अभी तक गन्ने का पेमेंट तो दिया नहीं। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी लागू करो, वो आप लागू नहीं कर रहे हो। आपका घोषणा पत्र था कि हम किसानों को फ्री बिजली देंगे, ट्यूबवेल की लाइट फ्री देंगे, उस पर आप बिल ले रहे हो, मीटर लगा रहे हो। इसकी बात करो ना आप। तो देखिए दर्शकों, उनका कहना मंजीत सिंह जी कह रहे हैं कि जो घोषणा पत्र में आपने जितनी भी घोषणाएं की हैं जनता के भलाई के लिए, उन पर विचार किया जाना चाहिए। तो आप इस मुद्दे को जनता के पक्ष में नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते। मैं फिर पुनः राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से ये मांग करता हूँ कि आप भेदभाव की कार्रवाई कतई मत करिए। अगर आपको वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो या अन्य संस्थाओं की ज़मीन हो, सबसे पहले सरकारी ज़मीन जितनी भी है उसको कब्जा मुक्त कराइए, उसके बाद इस तरफ आइए। यदि हम ये कहें कि सभी ज़मीनें जो जिन पर अवैध कब्जे हो रखे हैं, तो जितनी भी ज़मीनें का मतलब फिर तो सभी आ जाएंगे उसमें, सभी की लोगों के। हाँ, तो मतलब कुल मिला के ये है कि आप चाहते हैं कि सभी ज़मीनों का सर्वे होना चाहिए। अब एक समुदाय को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? कानून सबके लिए बराबर है, सरकार सबकी है। ये तो है नहीं कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इनको ऐसी भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। दर्शकों देखो, मंजीत सिंह जी ने स्पष्ट कहा है कि भी भेदभावपूर्ण राजनीति नहीं करनी चाहिए और जितनी भी सभी संस्थाओं की ज़मीनें हैं सभी का सर्वे। हम जो है लखनऊ पहुंच चुके हैं और लखनऊ की एक मस्जिद भी है
ठीक है, मस्जिद है यहाँ पे, और सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि भाई पहले तो मदरसों का सर्वे हुआ, अब जो है सर्वे हो रहा है वक्फ बोर्ड की ज़मीन का। वक्फ बोर्ड की ज़मीन का पता लगा कि वो उनका कहना है कि भाई इसका मिसयूज़ किया जा रहा। तो आइए हम उनसे जान रहे थे। खान साहब, अपना नाम? मेरा नाम है सकीन। तो ये बताइए, जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन के बारे में बात हो रही है, क्या सही है कि गलत है? ये क्या सर्वे हाँ सही है, है? सही है, कर लें। तो यानी कि योगी आदित्यनाथ इसको सही कर रहे हैं? हाँ सही। सही कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये ज़मीनें जो है इनका मिसयूज हो रहा है, इन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, ये बढ़ी हुई संपत्ति है। तो इन संपत्तियों की जांच करने के लिए जो सरकार ऑर्डर पास कर रही है, तो ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत आपत्ति नहीं? चलिए, हमारे साथ है वो सज्जन है। ईमानदारी से सर्वे हो जी जी जी, तो ठीक बताएं। है, बस बात ईमानदारी की है। खान साहब, आप अपना नाम बता दीजिए। अब्दुल रहीम खान। अब्दुल रहीम जी, ये बताइए, ईमानदारी किस तरह से नहीं होगी, बताइए। भाई जो सर्वे पे आदमी लगाए गए हो वो सही हर पॉइंट पे सही बात को देखें। यानी हैं? कि जो सर्वे हो वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, जी, सही जी, तरीके से होना चाहिए, जी। अब्दुल रहीम जी का कहना है। लेकिन उसमें कोई आप ऐसी कोई राय बताएं जिसकी वजह से सही हो सकता अब इतना डिटेल तो हम नहीं बता पाएंगे, है। हैं, क्योंकि अभी इसका तो बहुत ज़्यादा खुलासा हुआ भी नहीं है कि सर्वे किस पॉइंट पे हो रहा है, क्या हो रहा है। हैं, वैसे सर्वे तो इस पॉइंट पे हो रहा है कि भाई इस पर जो है जमीन पर, जैसे हमें 2 बीघा अलाउट है और हमने 10 बीघा कर ली, तो अगर मतलब जो या 4 गज जमीन हमें चाहिए थी और हमने 10 गज ले ली, अगर कहीं बेईमानी की गई है तो वो तो गलत है। ना। तो इसलिए जो है खान साहब का भी ये कहना है कि भाई जो अगर सर्वे है और ठीक है, लेकिन वो सही तरीके से होना चाहिए। तो अगर मान लिया जाए वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर किसी ने उस संपत्ति पर ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करा, उसे हटा देना चाहिए। जहाँ करना हटा देना चाहिए। यानी तत्काल प्रभाव से उसे लेकिन जो वक्त की ज़मीन है वो वक्त को मिलनी चाहिए। अच्छा, जो कुछ ऐसे भी अवैध भी कब्जे हैं, उन्हें उनको हटाना चाहिए, फिर जो उनको सरकार को अगर वो अवैध हैं तो अवैध है। इसी में ईमानदारी दिखाना है। सर हम यही तो कह रहे हैं कि भाई यही तो जांच सर्वे क्या यही तो है। जी, तो सर्वे का मतलब ये हो रहा है कि भाई जो जांच होगी, जांच के आधार पे होगा सारा काम। हाँ जांच होनी चाहिए, लेकिन सही जांच होना चाहिए। और सिर्फ वक्फ की ज़मीन का नहीं, और भी तमाम है, मठ बने हुए हैं और तमाम बने हुए हैं, उनका भी होना चाहिए सर्वे। खाली वक्फ बोर्ड की ज़मीन के 100 सर्वे होना चाहिए भाई। तमाम मठ बने हुए हैं, अवैध कब्जे लोग किए हुए, उसका भी होना चाहिए। तो इनका ये कहना है कि जो मंदिर भी बने हैं, मठ बने हैं, उनका भी साथ में अवैध कब्जा, हाँ, अगर अवैध कब्जा किया है तो उसका भी सर्वे करके उसका इंतजाम होना चाहिए। सही। यानी कि इनका कहना है कि यदि मस्जिद या हमारे जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन का यदि सर्वे हो सकता है, तो क्या मंदिर का या मठों का भी हो सकता मठों का भी हो सकता, होना चाहिए। यानी कि ये आपका कहना है कि मठों का भी होना चाहिए भाई। तो ये इसी आप सही मानते हैं कि भाई बराबर बात होनी चाहिए। बराबर होना चाहिए। जो इंसाफ है, इंसाफ की बात करनी चाहिए। जी। इंसाफ होना चाहिए। देखो, जमीन पर हमारे मठों की जमीन में भी ज्यादा अगर अतिक्रमण हो तो हाँ हाँ, तो उसके हटाना चाहिए। हाँ जी, हटाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को भी हाँ, उसको भी हटाना चाहिए अगर अवैध कब्जा है तो दर्शकों, हम आपको बता दें, यहाँ पर जो है लखनऊ से हम बता रहे हैं, हमारे साथ लखनऊ से सिम भाई जुड़े हुए हैं और इन्होंने बताया कि भाई अगर जो सर्वे के आधार पर सही तरीके से सर्वे हो, सर्वे के आधार पर जो वक्फ बोर्ड ने अगर ज़्यादा कोई अवैध कब्जा करा उसे हटा दे, कोई हमें आपत्ति नहीं। आप अपना नाम? वामिर खान। आमिर खान जी, जिस तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीनों की सर्वे चल रहा है, तो सरकार ने सर्वे कराने के ऑर्डर करे, तो क्या ये सही है कि गलत है? खाली वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात नहीं, जिसकी ज़मीन है, सारी ज़मीन है, सब पे सर्वे होना चाहिए, देखना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ बनी है। खाली वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बात नहीं है, सब ज़मीनों पे जितनी संस्थाएं हैं उनकी ज़मीनें हैं, सब पे सर्वे होना चाहिए। तो जैसे कि सभी संस्थाएं, जैसे बता दो, आप कौन से बताओ क्या जैसे संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं जो जिन पे सर्वे बहुत होती है? सारी संस्थाएं खुली हुई हैं, आप उनको ऊपर जो है आप वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, शिया वक्फ बोर्ड है, हिंदुओं की इस तरीके से उनकी भी ज़मीनें हैं, मंदिर की ज़मीनें हैं, वो कैसे हैं, कहाँ से आई हैं, सब कुछ होना चाहिए, सब पे सर्वे होना चाहिए। दर्शकों, हम आपको बताएं, इनका कहना है कि भाई जितनी वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं, और भी जमीनें इन्होंने गिनाई हैं, और साथ में ये भी कहा जो मंदिर मठाधीशों की जमीन है उन पर भी जो सर्वे होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, किस तरीके से बनी है। तो अब हाँ बिल्कुल, और उसके लिए क्या सुझाव देंगे? सुझाव हमें दे, सुझाव इतनी यहाँ हुकूमती हमारी इतनी अक्लमंद है तो उसको सुझाव देने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी से सुझाव लेती भी नहीं है, वो खुद अपने हिसाब से जो करना होगी वो करेगी।
तो क्या आप ये जो हो रहा है ये सही मानते हैं? हाँ हाँ सही मानते हैं, सही मानते हैं, हाँ बिल्कुल सही। कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए हमारे साथ एक नवयुवा है जी, आप अपना नाम बताइए। इरफान। इरफान जी, आप नवयुवा हैं और सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं, तो क्या जो इसमें वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनों की सर्वे चल रहा है ये सही है कि गलत? नहीं, सही भी है, बहुत सही है। सर्वे हो रहा है, अच्छी बात है। मालूम होना चाहिए ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है। भाई सही चीज़ जो हो रही है वो बिल्कुल होना चाहिए। सर्वे सबके लिए होना चाहिए, हमारे लिए भी होना चाहिए, आपके लिए भी होना चाहिए, और इसमें कोई बुराई नहीं ना। और हो रहा है तो अच्छी बात है। हो रहा है तो अच्छी बात है, सर्वे सभी के लिए होना चाहिए, क्योंकि इससे पता पड़ जाएगा कि ज़मीन अगर हमारी 2 गज ज़मीन है और हमने 100 गज ज़मीन घेर रखी तो वो भी फिर कब्जा से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही चीज़ है। इससे ये मालूम होता है कि अंदर ज़मीन किसके नाम है किसके नहीं है, एक सही जगह इस्तेमाल हो रही है कि नहीं हो रही है। और ये चीज़ हो रही है, बहुत सही हो रही है। भाई जिसकी जो चीज़ हो उसको मिलनी चाहिए। तो जिसकी जो जितनी जो चीज़ है, जिसकी जो जितनी ज़मीन है, जितनी उस पर उसका कब्जा है, जितना उसके पास कोई प्रूफ है, तो वो सब होना चाहिए। ये इस बात को सही मानते हैं।